हेलो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है बेसिक जनरल इंस्ट्रूमेंट्स पार्ट 5। इसमें हम लोग बात करने वाले हैं रिट्रैक्टिंग एंड एक्सपोजिंग इंस्ट्रूमेंट के बारे में। जितने भी रिट्रैक्टिंग एंड एक्सपोजिंग इंस्ट्रूमेंट होता है उन सब पे हम लोग इसमें बात करने वाले हैं। उसका यूजेज क्या होता है, यूजेज को देखेंगे, अदर नेम को देखेंगे, साथ में प्रोसीजर के साथ आपको बतलाएंगे। तो क्या होगा कि आपको क्लियर हो पाएगा, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और आप इजीली याद रख पाएंगे। इसीलिए हम क्या किए कि प्रोसीजर के साथ आपको इंस्ट्रूमेंट को समझाने का कोशिश किए हैं। इसमें हम लोग रिट्रैक्टिंग एंड एक्सपोजिंग जितने भी इंस्ट्रूमेंट होता है उन सब को इसमें हम लोग बात करने वाले हैं, क्योंकि 100 से अधिक इंस्ट्रूमेंट पे हम लोग इस सीरीज में बात कर रहे हैं। तो हर एक इंस्ट्रूमेंट का अलग अलग सेपरेट हम लोग क्या किए हैं कि वीडियोज बना दिए हैं। कैटेगरी वाइज हम लोग इंस्ट्रूमेंट्स पे बात कर रहे हैं, तो हर एक कैटेगरी का इंस्ट्रूमेंट्स पे बात कर लिए हैं। पार्ट 1 में हम लोग बात किए थे कि बेसिक जनरल इंस्ट्रूमेंट्स का जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है उसमें हम लोग किए थे। पार्ट 2 में बात किए थे क्लैंपिंग एंड ऑक्यूलेडिंग्स कैटेगरी के जितने भी इंस्ट्रूमेंट था हम लोग पार्ट 2 में बात किए थे। एंड कटिंग एंड डाइसेक्टिंग जितने भी इंस्ट्रूमेंट था उसको हम लोग पार्ट 3 में बात किए थे। एंड ग्रास्पिंग एंड होल्डिंग जितने भी इंस्ट्रूमेंट था उसको हम लोग पार्ट 4 में बात किए थे। एंड ये पार्ट 5 है, इसमें रिट्रैक्टिंग एंड एक्सपोजिंग इंस्ट्रूमेंट पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। आपको हर एक कॉन्सेप्ट इसमें क्लियर करवा देंगे। एक सीरीज चलाए हैं जिसमें हम लोग सारा इंस्ट्रूमेंट को कवर कर रहे हैं। तो अगर आप इंस्ट्रूमेंट को देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पे जा करके आपके लिए एक सेपरेट प्लेलिस्ट बना दिए है। उसमें आपको मिल जाएगा सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट के नाम से प्लेलिस्ट, और उसमें आप जा करके देख सकते हैं। आपका जो यूज का वीडियो होगा आप उसे वॉच कर सकते हैं। तो अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम से जा करके जुड़ सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप वहां से जा करके आप पीडीएफ भी इसका कलेक्ट कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि आप रिवीजन कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सबसे पहले हम लोग जानेंगे रिट्रैक्टिंग एंड एक्सपोजिंग इंस्ट्रूमेंट के बारे में। ये क्या होता है, इस दोनों को अगर समझ लेंगे तो आगे आपको समझना इजी हो जाएगा। जैसे रिट्रैक्टिंग है, आपको दिख रहा होगा, एंड एक्सपोजिंग इंस्ट्रूमेंट है। तो रिट्रैक्टिंग क्या होता है कि यूजिंग ए सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट रिट्रैक्टर टू होल्ड बैक टिश्यू ऑर्गन और द एज ऑफ द सर्जिकल इंसिजन। रिट्रैक्टिंग जब हम लोग करते हैं, जिस तरह से आप यहाँ पर देख सकते हैं, जब इंसिजन लगा है तो क्या हुआ कि यहाँ पर एज बना है, यानी फ्लेप्स जिसको बोलते हैं, तो उसको क्या कर रहा है, रिट्रैक्ट कर रहा है। तो जब रिट्रैक्ट कर रहा है तो आर्मी और नेवी यहाँ पर आपको रिट्रैक्टर्स ये दिख रहा होगा, इसको हम लोग आगे बात करने वाले हैं। तो ये क्या कर रहा है, रिट्रैक्ट कर रहा है। जब अधिक रिट्रैक्ट करता है तो वहाँ पर एक्सपोज हो जाता है। तो एक्सपोज होता है जिस तरह से आप यहाँ पर देख सकते हैं, एक्सपोज जब हुआ है केली रिट्रैक्टर से एक्सपोज करने के बाद अंदर का व्यू क्लियरली क्या होता है, विजुअलाइज हो पाता है। तो हम लोग यही मेरा मेन मोटो होता है कि इसको इसीलिए रिट्रैक्ट करते हैं, और एक्सपोज होने के बाद अंदर का जो स्ट्रक्चर्स होगा वह क्लियरली विजुअलाइज होता है, तो वहाँ पर प्रोसीजर करना इजी हो जाता है। इसीलिए हम लोग यूज करते हैं एक्सपोजिंग इंस्ट्रूमेंट का। तो चलिए, ये आपको क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से ये काम करता है। देखिए, एक्सपोजिंग क्या होता है, द स्टेट्स ऑफ हैविंग ए क्लियर अनऑब्स्ट्रक्टेड व्यू ऑफ द सर्जिकल एरिया, यानी सर्जिकल एरिया में कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन वगैरह नहीं आता है और क्लियरली वहाँ पे हम लोग देख पाते हैं, क्लियरली विजिबिलिटी वहाँ पे हो जाता है, विजुअलाइज हो जाता है। तो क्लियरली क्या होता है, परफेक्ट सर्जरी वहाँ पे हो पाता है, इसलिए इसका यूज करते हैं। आई होप ये अब तक आपको ये क्लियर हो गया। इसका कुछ एग्जांपल है, जैसे केली रिट्रैक्टर है। केली यहाँ पर आप देख सकते हैं, फीमरल बोन का हेड पे क्या हुआ कि यहाँ पर फ्रैक्चर हुआ, फ्रैक्चर को क्लियरली अब दिख रहा है। जब एक्सपोज किया तो क्लियरली दिख रहा है। तो अब वहाँ पर जो प्रोसीजर करना होगा, स्क्रू करे, नेलिंग करे, जो भी करेगा तो वह क्लियरली हो पाएगा। आई होप ये अब तक आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो चलिए आगे हम लोग समझते हैं। ये आर्मी और नेवी रिट्रैक्टर आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। तो आगे हम लोग अच्छे से हर एक इंस्ट्रूमेंट का यूजेस को समझते हुए जाएंगे, विथ प्रोसीजर के साथ आपको बतलाएंगे। तो क्या होगा कि आपको हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो चलिए आगे हम लोग बनते हैं। आर्मी नेवी रिट्रैक्टर जो है, आर्मी नेवी रिट्रैक्टर आप देख सकते हैं, ये जो आपको टिप दिख रहा होगा, दोनों साइड, बोथ साइड इसका ब्लेड लगा हुआ है। यह ब्लेड क्या करता है, रिट्रैक्ट करने का काम करता है। रिट्रैक्ट के बाद एक्सपोज हो पाता है, उस स्ट्रक्चर्स को देख पाते हैं हम लोग, अच्छे से समझ पाते हैं और प्रोसीजर इजिली हो पाता है। अदर जो स्ट्रक्चर्स होता है उसको क्या करते हैं हम लोग,
इंजरी नहीं पहुंचाता है और इजिली हो पाता है। इसका अदर नेम क्या होता है? आर्मीज या नेवीज हम लोग बोल सकते हैं, या यूएस रिट्रैक्टर बोल सकते हैं। यूएस का मतलब यूनाइटेड स्टेट रिट्रैक्टर इसको बोलते हैं, तो उसके लिए भी इसका यूज करते हैं। यूजेज इसका देखिए, यूज्ड फॉर रिट्रैक्शन ऑफ स्मॉल सुपरफिशियल इंसिजन। देखिए स्मॉल और सुपरफिशियल जब इंसिजन होगा, इसमें इस फोटो में आप देख सकते हैं, इस पिक्चर में आपको क्लियरली समझ में आ रहा होगा। जब इसका एज क्या है, छोटा है, इसका ब्लेड जब छोटा है तो क्या होगा, डीप तो ये नहीं जा पाएगा। डीप जाने के लिए जिस तरह से केली फोर्सेप्स का यूज करते हैं, सॉरी केली रिट्रैक्टर का जब यूज करते हैं वो अंदर की तरफ जाता है। तो ये जो सुपरफिशियली जो भी वुंड होगा उसको रिट्रैक्ट करने के लिए इसका यूज होगा। इंसिजन जो हम लोग लगाते हैं, जो कट करते हैं, स्किन को काट करके अंदर की तरफ बढ़ते हैं, एलो द वेटर एक्सपोजर, यानी बहुत ही अच्छे से अंदर तक दिखाई दे पाता है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलिए आगे हम लोग समझेंगे गोयलेट रिट्रैक्टर। गोयलेट रिट्रैक्टर्स का देखिए यूज क्या होता है। गोयलेट्स पर भी दो ब्लेड्स लगा हुआ है, एक स्मॉल ब्लेड आपको दिख रहा होगा, एक लार्ज ब्लेड होता है। जो स्मॉल ब्लेड, जहाँ स्मॉल अगर वुंड होगा तो स्मॉल वहाँ पर फिट होगा तो स्मॉल का हम लोग यूज करेंगे, लार्ज का जरूरत पड़ेगा तो लार्ज का यूज करेंगे। तो ये ब्लेड आपको क्लियर आ रहा होगा, बोथ साइड इसका डबल ब्लेड का ये गोयलेट रिट्रैक्टर है। इसका यूज क्या करते हैं, रिट्रैक्शन ऑफ स्मॉल सुपरफिशियल इंसिजन्स टू एलो बेटर एक्सपोजर। इसका भी ब्लेड्स क्या है, कर्व अधिक है, यानी ये क्या है देख सकते हैं यहाँ पे आप, कर्व अधिक है तो ये बहुत अंदर तक नहीं जा पाएगा। तो जो ऊपर का जो सरफेस होता है उसी को एक्सपोज करने के लिए इसका यूज करते हैं। तो ये भी आपको क्लियर हो गया होगा, जिस तरह से यहाँ पर एक्सपोज कर रहा है तो इसी तरह से हम लोग एक्सपोज करने का काम करते हैं। आगे देखेंगे सेन रिट्रैक्टर। सेन रिट्रैक्टर इसको कैट पॉ रिट्रैक्टर भी बोलते हैं। देखिए इस साइड में जो लगा हुआ है तो आर्मी नेवी जो हम लोग देखे थे उसी तरह से है, और इधर है कैट पॉ की तरह है, इसीलिए इसको कैट पॉ रिट्रैक्टर भी बोलते हैं या सेन रिट्रैक्टर बोलते हैं। इसका यूज करते हैं रिट्रैक्टिंग ऑफ स्किन एज्ड एंड डीपर टिश्यू ऑफ स्मॉल इंसिजन। जो स्मॉल इंसिजन होता है, यहाँ पर देख सकते हैं स्मॉल इंसिजन है, और वहाँ पर क्या किए, जो भी टिश्यू था, टिश्यू को क्या किए, रिट्रैक्ट किए तो अच्छे से एक्सपोज हो पाया, और अंदर का जो भी स्ट्रक्चर्स होगा उसको हम लोग विजुलाइज कर पाएंगे, और वहाँ पर इजीली क्या करेंगे, जो भी प्रोसीजर होगा वो प्रोसीजर्स को वहाँ पर परफॉर्म कर पाएंगे। आई होप ये अब तक आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप वहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा तो हमारे वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर जरूर कीजिएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं मॉर्फी रिट्रैक्टर। जो मॉर्फी रिट्रैक्टर है, मॉर्फी रिट्रैक्टर को हम लोग बोलते हैं, अदर नेम इसका बोलते हैं रेक, यानी रेक भी बोल सकते हैं या मॉर्फी रिट्रैक्टर भी बोलते हैं। इस तरह से आपको दिख रहा होगा, 4 तीत लगा हुआ रहता है, जिस तरह से पोर्क देखे होंगे, पोर्क होता है ना जो चम्मच हम लोग यूज करते हैं, कांटेदार चम्मच, तो उसी तरह से रहता है, लेकिन ये क्या है, मुड़ा हुआ है, तो इसको रेक बोलते हैं। यूज्ड फॉर सुपरफिशियल रिट्रैक्शन ऑफ वुंड एज, यानी सुपरफिशियली जो वुंड होता है उसको रिट्रैक्ट करने के लिए यूज करते हैं अकॉर्डिंग टू द सर्जन, यानी सर्जन को जो आसान लगता है वही रिट्रैक्टर का वो मांगेगा। तो अगर आप ओटी टेक्नीशियन है या सर्जन है, तो अगर उस टाइम में आप प्रोसीजर करेंगे तो आपको नाम याद होना चाहिए, तभी उस टाइम में आप परफॉर्म कर पाते हैं। अगर आपसे मांगा जाएगा तो आप इस तरह से दे सकते हैं, या आप सर्जन है तो आप मांगेंगे तो ओटी टेक्नीशियन जो होगा, जो असिस्ट करवा रहा होगा, वो आपको वह दे पाएगा। तो इसलिए इसका नाम भी बहुत ज़रूरी होता है, और विथ प्रोसीजर, प्रोसीजर में आगे अगला स्टेप में कौन सा इंस्ट्रूमेंट्स का यूज होने वाला है तो वह भी आपको आइडिया आ जाएगा कि हाँ अगला इंस्ट्रूमेंट्स कौन सा यूज होगा। तो ये होता है एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग ये तय हो पाता है, एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग ये आपको होना स्टार्ट हो जाएगा कि आगे कौन सा स्टार्ट होता है, कौन लगेगा, ये हो जाता है। तो चलिए आगे हम लोग समझेंगे, ये अब तक आपको क्लियर हो गया होगा। आगे देखेंगे हम लोग वोल्कमान रिट्रैक्टर। वोल्कमान रिट्रैक्टर को आप समझिए रेक जो हम बोल रहे हैं, वोल्कमान सेम इसी तरह से काम करता है। इसको इजराइल भी बोल सकते हैं, इजराइल रिट्रैक्टर भी बोल सकते हैं, रेक रिट्रैक्टर भी इसको बोलते हैं। यूज फॉर सुपरफिशियल रिट्रैक्शंस ऑफ वुंड एज। जो सुपरफिशियल रहेगा, जो सुपरफिशियल क्या ऊपर की तरफ जो रहता है, बहुत कम अंदर की तरफ हम लोग जाते हैं, तो उस टाइम में इस तरह का इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं।
आगे हम लोग समझेंगे पार्कर रिट्रैक्टर। पार्कर रिट्रैक्टर का अदर नेम आप लोग समझ लीजिए, पार्क बेंच भी इसको बोलते हैं, या नेस्टेड राइट्स एंगल भी इसको बोलते हैं। तो ये भी डीप नहीं जाएगा, इसको देख सकते हैं इसका एज कितना कम है, तो एज के अनुसार ही इसको हम लोग तय करते हैं। जो इसका एज है ये आपको दिख रहा होगा कि बहुत अंदर तक ये नहीं जा पाएगा, ये डीप नहीं जाएगा, तो इसका यूज कहाँ करेंगे, सुपरफिशियली इसका यूज होगा। यूज फॉर रिट्रैक्शन एंड एक्सपोजर ऑफ ए स्मॉल और सेलो वुंड, यानी कि जो सतही वुंड होता है, सेलो मतलब क्या होता है, जो अपर के तरफ होता है, सुपरफिशियली सतही वुंड जो होगा उसको रिट्रैक्ट करने के लिए, एक्सपोज करने के लिए यूज करेंगे। रिट्रैक्ट करते हैं उसके बाद एक्सपोज हो जाता है, इसके लिए यूज करते हैं। ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। आगे हम लोग समझेंगे स्किन हुक। देखिए स्किन हुक जो होता है, जोसेफ या गिल्लिस भी इसको बोलते हैं, जोसेफ भी बोल सकते हैं, गिल्लिस भी इसको बोल सकता है। इसका अदर नेम ये होता है, इसको आप लोग स्किन हुक के नाम से ही मोस्टली आप लोग याद इसको रख सकते हैं। देखिए यूज फॉर रिट्रैक्शन ऑफ द स्किन एज, जब स्किन को हम लोग क्या करते हैं, फैलाते हैं, रिट्रैक्ट करने काम करते हैं, तो उस टाइम में एक्सपोज होता है, तो उसलिए हम लोग यूज करते हैं। इस तरह से देख सकते हैं इसका स्किन, यहाँ पर आप टिप में देख सकते हैं, तो यह स्किन पर लगा करके पीछे की तरफ खींच सकते हैं। इस वुंड में आप देख सकते हैं कि कितना 6 स्किन हुक का लगा करके 6 साइड से खींचने के बाद क्या हुआ कि जब रिट्रैक्ट कर दिए तो वहाँ पर एक्सपोज बहुत ही क्लियरली हो गया, बेटर एक्सपोजर यहाँ पर मिल गया है, इसके लिए इसका यूज करते हैं। आगे हम लोग समझेंगे विटलेनर रिट्रैक्टर। विटलेनर जो रिट्रैक्टर होता है उसको होल्ड वुंड्स एज ओपन बोलते हैं, यानी सेल्फ रिट्रैक्टर होता है, खुद से ये काम करता है। अगर आपके पास मैन पावर कम होता है, सर्जरी के दौरान क्या होता है कि असिस्ट करने के लिए अगर मैन पावर कम होता है तो उस टाइम में हम लोग सेल्फ रिट्रैक्टर का यूज करते हैं, जो लगा करके हम छोड़ देंगे तो इसका काम नहीं पड़ेगा। लेकिन हम लोग नेवी, आर्मी, रेक वगैरह का जब यूज करते हैं तो उस टाइम में मेन पावर की जरूरत पड़ता है कि उसको खींचने के लिए भी फोर्स चाहिए, तो उस टाइम में उसका हम लोग यूज करते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना होता है। तो वुंड एज को ओपन करने के लिए यूज करते हैं। इस तरह से आप देख सकते हैं सेल्फ ये काम करता है, जितना हमको एक्सपोजर चाहिए उतना पर ये रिट्रैक्ट करके हम उतना पे इसको फिक्स कर देते हैं, ये खुद से रहता है। इसमें एक साइड आपको 4 टीथ मिलेगा, एक साइड 3 टीथ मिलता है, और ये दोनों अच्छे से क्या करता है, इस तरह से लगा करके एक्सपोज करने का काम करता है। तो ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। आगे हम लोग समझेंगे जेलपी रिट्रैक्टर। जेलपी जो रिट्रैक्टर होता है, जेलपी रिट्रैक्टर में 2 हुक के तरह रहता है, जैसे बोन हुक में रहता है ना, 2 हुक के तरह, बोन हुक हो गया, स्किन हुक हो गया, उसमें इस तरह से हुक लगा हुआ रहता है। तो इसमें सिंगल सिंगल आपको दोनों साइड में हुक के तरह मिलेगा। प्रोवाइड्स वुंड एक्सपोजर से रेंजिंग्स फ्रॉम सुपरफिशियल टू डीप डिपेंडिंग ऑन द वुंड डेप्थ, यानी डेप्थ के अकॉर्डिंग इसको तय करते हैं कि अपर की तरफ इस तरह से लगा करके एक्सपोज करने के लिए यूज करते हैं। आगे हम लोग देखेंगे रिचर्डसन एस्टेमन रिट्रैक्टर, यानी रिचर्डसन एस्टेमन जो रिट्रैक्टर होता है इसका अदर नेम है डबल इंड रीच या स्टेमन्स बिग रीच भी इसको बोल सकते हैं। आप देख सकते हैं एक साइड आपको स्मॉल मिलेगा, एक साइड लार्ज मिलता है, इसका दोनों साइड का ब्लेड्स को देखिए, इसीलिए डबल इंड रीच भी इसको बोलते हैं। जब हमको छोटा का जरूरत पड़ेगा तो छोटा का यूज करेंगे, जब बड़ा का जरूरत पड़ेगा तो हम बड़ा का यूज करेंगे, इसलिए स्टेमन इसको बोलते हैं। स्टेमन इसी कारण से इसको बोला जाता है। यूज देखिए यूज फॉर रिट्रैक्शन ऑफ वुंड एज। तो अब तक आपको ये क्लियर हो रहा होगा कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट को हम कब यूज करेंगे। अगर उसका ब्लेड अधिक बड़ा रहेगा तो जो हमारा डेप्थ रहेगा, जो वुंड का डेप्थ रहेगा, तो उस टाइम में उसका यूज होगा। अगर स्मॉल उसका ब्लेड रहेगा तो जो सुपरफिशियल वुंड रहेगा, जो स्मॉल इंसिजन रहेगा, उस टाइम में उसका यूज करेंगे। ये तो आपको क्लियर हो रहा होगा। आगे हम लोग समझेंगे रिचर्डसन रिट्रैक्टर। वह भी रिचर्डसन था, वह 2 साइड में था, डबल इंड था, लेकिन इसमें सिंगल आपको मिलेगा, इसको रीच बोलाते हैं। एंड इसका यूज फॉर रिट्रैक्शन ऑफ वुंड्स एज। ये तो आपको अब क्लियर हो गया कि यूज कहाँ करेंगे, यूज क्लियर हो रहा होगा, और विथ प्रोसीजर भी आपको क्लियर में आ रहा होगा कि हम लोग कहाँ इसका यूज कर सकते हैं। तो ये अब तक आपको क्लियर हो गया होगा। आगे हम लोग समझेंगे केली रिट्रैक्टर। केली का भी आप ब्लेड देख सकते हैं, ये लार्ज ब्लेड है, तो ये कहाँ जाएगा, तो जो वुंड होगा वुंड के अंदर के तरफ इसको हम लोग ले करके जा सकते हैं। इसका वुंड का इसका देखते हैं ब्लेड का साइज देख सकते हैं कि अंदर की तरफ एक्सपोज कर सकता है। एब्डोमेन वगैरह, जब एब्डोमेन पर हम लोग इंसिजन देते हैं, फुल इंसिजन देते हैं, मीडियन यानी कि
फुल मीडियन इंसिजन एक होता है, अपर मिड इंसिजन होता है, लोअर मिड इंसिजन होता है, एब्डोमेन पर इस तरह का इंसिजन दिया जाता है, तो उस टाइम में हम लोग इसका यूज करते हैं। अगर इंसिजन के बारे में भी आपको जानना है तो हमारे चैनल पे आप जा करके देख सकते हैं, उसका भी एक प्लेलिस्ट बना दिए। प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा कि इंसिजन कितने टाइप से होता है, 3 पार्ट में हम उसको बनाए हैं, 3 पार्ट में इंसिजन को एकदम डिटेल में डिस्कस किए हुए हैं। तो अगर जानना चाहते हैं तो आप वहाँ भी जा करके उसको भी वॉच कर सकते हैं। तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। ये क्लियर हो गया होगा। डेवर रिट्रैक्टर, डेवर के बारे में आप लोग बहुत बार सुने होंगे। डेवर जो रिट्रैक्टर होता है इसका हम लोग यूज करते हैं, यूज फॉर डीपर रिट्रैक्शन ऑफ ऑर्गन एंड वेसरा। यानी कि देखिए, जब हम लोग ओपन सर्जरी करते हैं, जब एब्डोमेन को ओपन करते हैं, तो उस टाइम में बहुत सारा ऑर्गन आता है, तो ऑर्गन को भी साइड करना होता है। अगर हमको इंसिजन लगाने के बाद अंदर की तरफ बढ़ते हैं तो ऑर्गन आ जाता है। तो जो ऑर्गन मान के चलिए कि हमको गोल ब्लैडर को रिमूव करना है, तो गोल ब्लैडर को रिमूव करना है तो हम कहाँ पर जाएंगे, तो गोल ब्लैडर का एरिया कहाँ होता है, तो राइट साइड में हम लोग जाएंगे। राइट साइड से अब लीवर के नीचे रहता है, तो वहाँ पर बहुत सारा ऑर्गन आएगा। तो ऑर्गन को जो साइड करने के लिए, रिट्रैक्ट करने के लिए यूज करेंगे हम लोग डेवर रिट्रैक्टर का, तो अब जा करके होगा। उसके बाद वेस्कुलरा जो बोलते हैं, वेसरा क्या होता है कि ये क्या होता है, इंटरनल जो ऑर्गन होता है, जितने भी लार्ज इंटरनल ऑर्गन होता है उसी को हम लोग वेसरा बोलते हैं। तो वेसरा भी आपको क्लियर हो गया होगा। इस तरह का बड़ा इंस्ट्रूमेंट्स जब आपको दिखे तो इसको डेवर रिट्रैक्टर बोलते हैं। आगे हम लोग समझेंगे हेरिंगटन रिट्रैक्टर। हेरिंगटन रिट्रैक्टर का दूसरा नाम होता है, अदर नेम जो होता है, स्वीट हार्ट बोलते हैं, हेरिंगटन हार्ट बोलते हैं। इसका यूज देखिए, यूज फॉर रिट्रैक्शन डीप इन अ एब्डोमिनल वुंड। जो डीप एब्डोमिनल वुंड होगा उसको हम लोग एक्सपोज करने के लिए यूज करेंगे, रिट्रैक्ट करने के लिए यूज करेंगे। आई होप ये अब तक आपको क्लियर हो रहा होगा। ऑफ्टन यूज फॉर रिट्रैक्ट द लीवर एंड इंटेस्टाइन वगैरह जब होगा तो उसको अलग अलग करने के लिए, सेपरेट करने के लिए हम यूज करते हैं स्वीट हार्ट रिट्रैक्टर। तो ये क्लियर हो गया होगा। अगर आपको वीडियो क्लियर हो रहा होगा तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि जो भी वीडियो हम अपलोड करेंगे वे आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। एंड अगर वीडियो आपको समझ में आ रहा होगा तो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बतलाएं। एंड अगर और कोई टॉपिक्स पे आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा, तो हम उस टॉपिक से रिलेटेड वीडियो ज़रूर बनाने का कोशिश करेंगे। फ्यूचर वीडियो में उसे हम ले करके आ सकते हैं। तो चलिए हम अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। आगे हम लोग समझेंगे मायो एब्डोमिनल रिट्रैक्टर। मायो एब्डोमिनल रिट्रैक्टर का कहाँ काम करते हैं हम लोग, अदर नेम होता है एब्डोमिनल वॉल। इसको एब्डोमिनल वॉल भी आप बोल सकते हैं। मायो एब्डोमिनल जो रिट्रैक्टर है इसका यूज हम लोग करते हैं, यूज फॉर रिट्रैक्शन ऑफ द एब्डोमिनल वॉल। जब एब्डोमिनल में हम लोग इंसिजन करते हैं, ओपन सर्जरी करते हैं, लेप्रोटोमी करते हैं, जिसको लेप्रो मतलब क्या होता है, पेट होता है, एब्डोमेन बोलते हैं, तो उस टाइम में इसका यूज होता है। तो एक 1 पेयर का यूज कर सकते हैं, 2 पेयर का यूज कर सकते हैं, फुल इंसिजन है, हाफ इंसिजन है, अपर इंसिजन है, लोअर इंसिजन है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग तय करते हैं। तो ये आपको क्लियर, इसीलिए बोल रहे हैं इंसिजन भी आपको जानना बहुत ज़रूरी है। जाकर के आप वीडियोज देख सकते हैं, इंसिजन का भी वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। प्लेलिस्ट में जाकर के आप देख सकते हैं, इंसिजन सर्जरी वाले प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, इंसिजन भी आप देख सकते हैं। तो चलिए आगे हम लोग समझेंगे बेलफोर रिट्रैक्टर। बेलफोर रिट्रैक्टर का यूज कब करते हैं, ये सेल्फ रिटेनिंग रिट्रैक्टर होता है, यानी खुद से ये रिट्रैक्ट कर पाता है। मैन पावर अगर आपके पास नहीं भी है तो भी ये काम कर लेगा। यूज इसका करते हैं, यूज फॉर रिट्रैक्शन ऑफ ए लार्ज एब्डोमिनल वुंड, यानी लार्ज जो एब्डोमिनल वुंड होता है, यहाँ देखिए कार्डियोवेस्कुलर सर्जरी यहाँ पर हो रहा है, CTPS डिपार्टमेंट में इस तरह का सर्जरी होता है। देखिए अपर मिड लाइन इंसिजन इसमें दिया गया है और उसमें सेल्फ रिट्रैक्टर का यूज किए हैं, जिसको बेलफोर रिट्रैक्टर बोलते हैं, उसका यूज किए हैं। यूज फॉर रिट्रैक्टिंग ऑफ ए लार्ज एब्डोमिनल वुंड जो होता है उसके लिए हम लोग इसका यूज करते हैं। ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। आगे हम लोग देखेंगे, आगे हम लोग समझेंगे प्राट रेक्टल स्पेकुलम। जो स्पेकुलम जो आपको दिख रहा है ना, ये है, इसको स्पेकुलम बोलते हैं, रेक्टल स्पेकुलम बोल सकते हैं, या प्राट
रेक्टल स्पेकुलम बोल सकते हैं। इसका यूज कब करते हैं? तो एनस का एग्जामिनेशन के लिए, रेक्टम का एग्जामिनेशन के लिए यूज करते हैं। यूज फॉर प्रोवाइडिंग एक्सपोजर्स फॉर विजुअलाइजेशन ऑफ द एनस एंड रेक्टम। देखिए एनस जो होता है, जहाँ से स्टूल को पास करते हैं, जब स्टूल पास होता है तो वहाँ पर स्पेंचर लगा हुआ रहता है। तो स्पेंचर यहाँ पर आप इस एरिया में स्पेंचर लगा हुआ रहता है तो वह रुक जाता है, तो उसी वहाँ तक बोलते हैं एनस बोलते हैं। अंदर जहाँ स्टोर होता है, स्टूल जहाँ रहता है, जो पार्ट होता है लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट होता है, वहाँ आकर के जो खत्म होता है, इंड रहता है, उसको रेक्टम बोलते हैं। आपको देख सकते हैं इस एरिया में रेक्टम होता है। जिस तरह से यहाँ पर ट्यूमर हो गया तो उसका एग्जामिनेशन के लिए हम लोग यूज करते हैं प्राट रेक्टल स्पेकुलम का, वहाँ पर यूज करते हैं और जा करके विजुलाइज बहुत क्लियर से विजुलाइज हो पाता है। इस प्रोसीजर को बोलते हैं एनोस्कोप बोलते हैं। एनोस्कोप यानी एनस को और देखने का जो प्रक्रिया होता है, देखने का जो प्रोसेस होता है, उसको बोलते हैं एनोस्कोप बोलते हैं। ये स्पेकुलम देख सकते हैं, इस तरह से स्पेकुलम लगा करके एनस का एग्जामिनेशन कर रहे हैं, रेक्टम का एग्जामिनेशन कर रहे हैं। तो आई होप ये अब तक आपको क्लियर हो गया होगा। आगे हम लोग समझेंगे, आगे समझिए सोवायर्स रेक्टल रिट्रैक्टर्स के बारे में। सोवायर जो होता है, सोवायर रेक्टल जो रिट्रैक्टर होता है, इसका यूज देखिए प्रोवाइडिंग एक्सपोजर्स टू विजुअलाइजेशन ऑफ द एनस एंड रेक्टम। रेक्टम समझ गए, एनस समझ गए। तो इसमें क्या होता है कि लगाने के बाद विजुलाइज होता है। स्पेकुलम जब लगाते हैं तो स्पेकुलम में ये एक होता है डिसएडवांटेज, क्या होता है कि अच्छे से हम अगर कोई और प्रोसीजर करना चाहते हैं तो वहाँ पर हॉल बहुत कम देखने को मिलता है, एक्सपोज बहुत कम कर पाता है। तो इसलिए हम लोग करते हैं रेक्टल रिट्रैक्टर का यूज करते हैं, स्वायर का जो यूज करते हैं। ये क्या होता है, एक साइड से हम लोग विजुलाइज कर पाते हैं क्या एनस में कोई डिजीज वगैरह तो नहीं है, कहीं वहाँ पर एनस के पास कोई एबनॉर्मलिटीज तो नहीं है, इसीलिए इसका यूज करते हैं। आई होप ये अब तक आपको क्लियर हो गया होगा। तो आपको अगर क्लियर हो गया होगा तो पार्ट 6 भी आप जरूर देखिएगा, क्योंकि 100 से अधिक इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में हम लोग डिस्कस किए हैं। तो 6 पार्ट में ये गया है। बेसिक इंस्ट्रूमेंट्स जितने भी होता है, बेसिक जनरल इंस्ट्रूमेंट्स, उन सबको हम लोग डिटेल में बात कर रहे हैं। तो आप पूरा सीरीज को देख सकते हैं प्लेलिस्ट पे जाकर के। आप हमारे चैनल पर जाकर के प्लेलिस्ट बना हुआ है सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट के नाम से, आप वहाँ पर जाकर के देख सकते हैं। सारा आपका जो यूज का इंस्ट्रूमेंट होगा उसको आप लोग देख सकते हैं। कैटेगरी वाइज हम बना दिए हैं हर एक वीडियो, तो आप वहाँ से समझ सकते हैं। आप अपने एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से भी इसको देख सकते हैं। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम से जाकर के जुड़ करके आप पीडीएफ भी कलेक्ट कर सकते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आया होगा तो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। एंड अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, इससे कि जो भी वीडियो हम अपलोड करें वे आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। तब तक पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।